महान काम कहते थे। कोरोना की आड़ में इस देश को बेचा गया, इस देश के मजदूरों को मारा गया, इस देश के किसानों को खत्म किया गया, इस देश के शिक्षित युवाओं को मारा जा रहा है। और उसी के नाम पर एक समाज को कोरोना योद्धा कहकर झाड़ू लगाने के लिए प्रभावित और आकर्षित किया गया। आज उन जल्लादों से सवाल है कि वो कोरोना योद्धा की बेटी आज मार दी गई है, आज उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, आज उसकी जबान काट दी गई है। तो वो कहाँ गए जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जो निर्भया के नाम पे देश के लाल किले पे, देश के इंडिया गेट पे, देश की दिल्ली में आंदोलन करते हैं। लेकिन जब इस देश के कोरोना योद्धा नहीं, इस भारत की आजादी में, इस भारत को बनाने में, और याद रखिए वही माँ जो सुबह उठकर अपने बच्चे का मुंह नहीं धोती, मेरी माँ आज भी इस देश की सड़कों पे सुबह झाड़ू लगा के इस देश को गुलिस्ता बनाती है। और इस देश का मुख्यमंत्री कहता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारा मकसद बेटियों को बचाना नहीं, गाय को बचाना है। क्या हमारी बहू बेटियों की, क्या हमारी बहनों की इज्जत गाय से भी, एक जानवर से भी परे है? मैं उस सवाल को खड़ा करना चाहता हूँ कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, जब बेटी पढ़ने जाती है तो उसकी इज्जत लूटी जाती है, जब बेटी पढ़ जाती है तो उसको मार दिया जाता है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पीछे हमारे समाज के साथ आए दिन सामाजिक हत्याएं हो रही है। आज आप सबको मेरी एक बात याद करनी होगी, जो लोग हम लोगों को ज्ञापन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कब तक ज्ञापन दोगे? कब तक जातियों में बंटोगे? कब तक कैटेगरी में बंटोगे? SC, ST, OBC, मुसलमान, हिंदू कह के इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों को आपको सवाल करना होगा, और सवाल करना होगा इस लोकतंत्र में। आज वो सांसद और विधायक कहाँ है जो समाज के बीच खड़े नजर नहीं आते? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस देश की संसद में बैठने वाले, इस देश की विधानसभा में बैठने वाले, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले, इस देश के शासन प्रशासन DM SDM कोर्ट कचहरी में बैठने वाले उन जल्लादों को, उनकी कोठियों को, उनके महलों को आपको घेरना होगा। और आप ऐसे नहीं घेर सकते कि आप चंद लोगों का संगठन बना के जातियों में बट के, धर्म में बट के आंदोलन करोगे। कब तक करोगे? हर रोज ज्ञापन दे लो, कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस लोकतंत्र में उन जल्लादों को घेरना होगा, उनके उन महलों से आपको जाकर कब अपनी आवाज उठानी होगी। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, मूल निवासी बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार हुआ, हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन के माध्यम से आज ज्ञापन किया, लेकिन इस देश का कर्मचारी दूर खड़ा होकर देखता है, इस देश का किसान दूर खड़ा होकर देखता है, इस देश का मुसलमान दूर खड़ा होकर देखता है, इस देश का वही हिंदू जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो दूर खड़ा होकर इसलिए देखता है कि एक कोरोना योद्धा नहीं, भारत के असली सपूत की बेटी के साथ आज बलात्कार हो गया। अरे शर्म करनी चाहिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि आज उसकी बेटी के लिए आप नहीं बोल रहे हैं। ये आंसू जो आज मेरी आंख में है, कल आपकी आंख में ना आ जाए। आपकी बेटी की जब इज्जत लुटेगी तो कौन बोलेगा? आप कर्मचारी हैं, क्या घर में बैठोगे? तुम्हारे शहजादे, तुम्हारी शहजादी अपने घर में बैठेगी, और जब उसकी इज्जत लुटेगी तो कौन बोलेगा? आज हमारे जैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनको पागल समझते हो? वो धूप में तड़पे, वो चिल्लाए सड़कों पे, और तुम अपने महलों में बैठोगे। मैं बस आपको यही एक अपील करना चाहता हूँ, घर से निकल जाओ और इन ब्राह्मणवादी आतंकवादियों के साथ आया कर दो। संसद और विधानसभाओं में मूल निवासी बहुजन समाज को नियमित रोजगार देने के लिए, इस देश में अधिकार देने के लिए, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित होंगे। भारत के संविधान में जो अत्याचार का विरोध कहा गया
कि वो नहीं चल सकता है। मैं उन मौलिक अधिकारों को हासिल करने के लिए आपसे अपील करता हूं और अंत में आपसे आह्वान करता हूं कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को जो इस देश में 50% महिलाओं का जनसंख्या का सम्मान नहीं कर सकते, जो इस देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज को हक और अधिकार तो दूर उनको इंसान नहीं समझते, ऐसे जल्लादों को जिन्होंने बलात्कार किया, ऐसे जल्लादों को जिन्होंने न्याय नहीं दिया, उस बच्ची को जलाने के लिए तो सारे कानून आ गए, लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए कोई पुलिस वाला कानून लागू नहीं करता। इसलिए मैं उस डीएम एसडीएम उस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफे की मांग के साथ आप सबसे भी ये गुजारिश करता हूँ, जय 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 भीम, जब तक इन जल्लादों को फांसी नहीं होती है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जिस तरह से मूल निवासी विद्यार्थी संघ पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, आप अपने संगठन की पहचान रख सकते हो, लेकिन इसको संजो के मत रखो, इन जातियों की पहचान को संजो के मत रखो, नहीं तो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता आपको खत्म कर देगी। मैं अपनी बात इसी आह्वान के साथ समाप्त करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप लोगों को जुल्म के खिलाफ आज बोलने का मौका है। अरे जवान तू बोलता नहीं, अरे लेने को जुल्मी का नाम लब खोलता नहीं, तेरा आज का ना बोलना उस वक्त याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। धन्यवाद आप सबको।